और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। स्वाति चंद्रशेखर जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि जब अपशब्दों की बाढ़ उनके खिलाफ देखने को मिलने लगे चुनाव प्रचार में ऑपोजिशन की तरफ से, तो ये चुनाव के नतीजों का रुझान होता है। इसका मतलब होता है फिर आ रही है मोदी सरकार। क्या जवाब है? सबको नमस्कार। मैं सीधा एक सवाल पूछना चाहती हूँ पहले आपसे। क्या इस देश में कोई भी नेता, प्रधानमंत्री से लेकर ओपोजिशन लीडर से लेकर चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो प्रश्न से अतीत है क्या? क्या कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते? कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते? अगर गलत किए हैं तो फिर कार्रवाई होगी, तो इतना डर की बात क्यों है? अगर गलत किया है तो फिर जेल के अंदर जाएंगे, अगर गलत नहीं किया है तो फिर उसमें तो एक्विट हो जाएंगे। तो इसको इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर बात करें, 6000 करोड़ की स्कैम है, ये हमारा इल्जाम है। तो फिर अगर ईडी और सीबीआई वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो फिर इंडिपेंडेंट बॉडी होकर ईडी और सीबीआई इसका जांच अभी से अभी शुरू करे। और चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे ओपोजिशन का कोई हो, तो फिर उनके ऊपर जांच करे। अगर ये जांच प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये बीजेपी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसको बात को घुमा फिरा के, लोग बेवकूफ नहीं है। 10 साल से लोग बहुत देख चुके हैं। बात तो की ही नहीं जा रही है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मीसा भारती का बयान आपने सुना, वो कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन को मौका मिलता है, सुन लीजिए ना सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप मीसा भारती के इस बयान को एंडोर्स करती हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता जेल में होंगे? अगर गलत किए हैं तो फिर सब जेल में होंगे, अगर गलत नहीं किए हैं तो फिर वो अपने अपने भाग्य में होते हैं। तो फिर अगर हमारी सरकार आएंगे तो फिर हम भ्रष्टाचार तो आप ये मानती, भारत के लिए जो बीजेपी 2014 से जो कहकर आ रहे हैं, तो उसके लिए जो उन्होंने कोई 1% का काम भी नहीं किए हैं, हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं और हम इस बात पर बहुत क्लियर हैं। तो आप ये मानती हैं कि आरजेडी के जो बड़े नेता जेल गए, जिनको सजा हुई, वो गलत थे? आप ये मानती है ना? मतलब आपको पता ही होगा कौन जेल गया, किसको सजा मिली। जी, अगर गलत किए हैं तो फिर जेल जाके गलत किए नहीं है, उनको सजा हुई। आप ये तो बोल ही सकती हैं कि उन्होंने गलत किया तो वो जेल गए, ये नहीं बोल रही हैं। स्कैम की बात कीजिएगा, अगर गलत किए हैं तो फिर जेल के अंदर जाएंगे। ठीक है शिवम, रिस्पॉन्ड करिए। गलत किया तो जेल जाएंगे। क्या मीसा भारती का जो बयान था उसका यही अर्थ आप लोग निकाल पा रहे हैं, या फिर इसको किसी थ्रेट की तरह देख रहे हैं? चलिए जवाब ले लीजिए। उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है स्वाति जी, जवाब ले लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से। और मुझे यकीन है कि जनता इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि 10 साल गवर्नमेंट में क्या क्या बात छुपी हुई है, क्या क्या स्कैम छुपी है। ठीक है स्वाति जी, जवाब ले लेते, आंसर ले लेते हैं। शिवम, ये जो मीसा भारती का बयान था वो चेतावनी थी, थ्रेट था, अपमान था, कैसे आपने रिसीव किया? और बात तो वो कह ही रही कि जो गलत था वो जेल गया, जो गलत होगा वो भी जेल जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचारी देश के किसी भी कोने में हो, अगर प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहेंगे तो उनको गाली देगा। आप एक तरीके से मान के चलिए कि देश में जहां जहां से भी गाली आ रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उसको डर है कि वो आज नहीं तो कल जेल जाने वाला है। मीसा भारती का अभी एक बिजवासन का फार्म हाउस सीज हुआ है, इतनी जल्दी कैसे बौखला गई भाई? लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनका भी नाम है, उनकी बहन का भी नाम है, उनके भाई का भी नाम है। पिताजी ऑलरेडी कन्विक्टेड है 5 केसेस में, बेल पर चल रहे हैं, हेल्थ ग्राउंड पर। तो जाहिर है इस देश में किसी भी कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अगर गाली निकल कर आ रही है, समझ लीजिए कुछ ना कुछ काला छुपा हुआ है वहां पर। डर जायज है। एक होता है ना कि कहीं पर सिचुएशन अगर ऐसी बन जाती है तो जब आप अपने सामने वाले को इलेक्टोरली हरा नहीं सकते, उनको कुछ कर नहीं सकते, उनके सामने जीत नहीं सकते, जनता के बीच में उनके सामने उनको चैलेंज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? अपने मन की, दिल की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सिर्फ गाली देंगे। आए दिन जिस तरीके से 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ रुपए लोगों के घरों में से निकल रहे हैं, आए दिन जिस तरीके से ईडी सीबीआई के चंगुल में जो भ्रष्टाचारी है वो फंस रहे हैं, तो दिख रहा है सामने कि और तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली ही दीजिए। लेकिन वही बात है कि अगर गाली दे रहे हैं तो मान लीजिए अब की बार फिर से मोदी सरकार बन रही है, देते रहिए गाली। अगर गालियां वोट में कन्वर्ट होकर इनको जिता सकती है तो मेरी शुभकामनाएं। मतलब ये स्थिति पॉलिटिकली सूट करती है आपको?
नहीं, हमें सूट करती है या नहीं करती है, लेकिन सामने वाला दे रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करा जाना चाहिए कि भाई राहुल गांधी गाली काहे दे रहे हैं, उनको पता है वो जीत नहीं सकते। या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे आए दिन गाली क्यों देते रहते हैं, क्योंकि पता है वो जीत नहीं सकते। लालू प्रसाद क्यों गाली देते हैं, क्योंकि पता है वो जीत नहीं सकते। स्टालिन इसलिए देते हैं क्योंकि पता है वो जीत नहीं सकते। ममता बनर्जी इसलिए दे रही है क्योंकि इस बार हारने वाली है। अखिलेश यादव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार हारने वाले हैं। तो ठीक है, संजय सरकार हमारे साथ मौजूद है। सरकार साहब जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है कि क्योंकि पता है ममता बनर्जी को कि वो हारने वाली हैं, लोकसभा चुनावों में बड़ा झटका लगने वाला है, इसीलिए अपशब्द बार बार ये डरा हुआ तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जानबूझकर। अच्छा, ये सरकार साहब है क्या? डरा हुआ छोड़िए, एक बार मैं ही डर गया था इनको देख के। तो आज क्या बात है सरकार साहब, ये तो एकदम अलग ही माहौल में आप। ठीक है, जवाब देने दीजिए। जी आप संजय सरकार नहीं, हम संजय सरकार है। हाँ। अच्छा, अरे आपके को तो कह रहा हूँ, पहचान नहीं पाया मैं आज आपको। आप तो बड़े भाई है मेरे। परसों का रोज के दिन में बुनियाद सरकार साहब मैं पहचान नहीं पाया आपको। अच्छा ठीक है शिवम। बंगाल को जनता को बोला गया है उल्टा करके पेड़ में लटका के पीटा जाएंगे। ये गृह मंत्री होने के नाते अगर ये असंगति शब्द अगर प्रयोग करते हैं तो इसके लेके कोई भी मतलब जो डिबेट नहीं हो सकता, शो चालू नहीं हो सकता है। तो मीसा भारती जो बोला है उसको लेकर शो चालू हो गया। कल उसको भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीदवार है सपन मजूमदार जो 12 वो बोला हाथ में डंडा रख के चुनाव कराएंगे हम लोग। हाथ में डंडा रखिए, भारतीय कार्यकर्ता को बोल रहे, किस तरह से भड़कावा भाषण दे रहा है। जब जनता उसको मतलब जब विरोध करना चालू कर देंगे तब ये नेता लोग भाग के चला जाता है। तो बंगाल में बोलते हैं अशांत होना चालू हो जाता है, मारना पीटना चालू हो जाता है, इस तरफ से बात बोलना रह गया। बंगाल के बारे में ये बोल रहा है हार। हम आपको लिख के दे रहे हैं आज के तारीख में, भारतीय जनता पार्टी को अगर 4 सीट बंगाल से मिल गया हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 4 सीट जीतने वाला नहीं है ये, 4 सीट नहीं, आपको 4 सीट का नाम हम बता देंगे। और क्यों बोला गया है कि जहां कैंडिडेट करा गया उसको सिर्फ 10 आदमी रैली में नहीं जा रहा है। एक इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए 80,513 बूथ है, वहां पर एक एक बूथ में 10 आदमी होना चाहिए कि नहीं, एजेंट होना चाहिए कि नहीं। इनके पास ना है एजेंट ना कुछ बकला गया। ठीक है, तो आपने दावा कर दिया कि बंगाल में तो बीजेपी कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही है और चुनाव के नतीजे बता देंगे। ठीक है, दानिश कुरैशी इंतजार कर रहे हैं, सरकार साहब लौट रहे हैं। अरे एक राउंड तो हो जाने दीजिए, एक राउंड तो सबको अवसर ले लेने दीजिए, फिर वापस नाम में ही सरकार है, आप तो इजाजत दीजिए। दानिश सवाल ये है कि ऐसे बयानों से इंडिया, मैं लौट रहा हूँ शिवम, लौटेंगे आपके पास, ऐसा नहीं है, समय है अभी हमारे पास, अभी तो बात शुरुआती हुई है बातचीत की। दानिश बात इतनी अच्छी बोल रही है एक्चुअली सरकार। ठीक है।